भैया, विपक्षी जितना यहाँ दोगलई करते हैं ना, आज तक मैंने इतना दोगलई कहीं नहीं देखा। मतलब विपक्षी मोदी के विरोध में इतना बॉलीवुड हो गए हैं कि मोदी यदि कोई फैसला ले ले या फिर कोई भी नया कानून बना दे, वो लोग बिना सोचे समझे उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। चाहे फैसला देश हित में क्यों ना हो, चाहे फैसला भारत की जनता के भलाई के लिए ही क्यों ना हो। विपक्ष वाले इतने बॉलीवुड हो गए हैं, यदि मोदी जी विपक्ष वाले को बोल दे कि आप लोग एक बाप का औलाद हैं, फिर भी वो लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएंगे और विरोध करेंगे कि बोलेंगे कि नहीं, मैं एक बाप का नहीं हूँ। एक सच्ची बात बताऊँ, चमचे बुरा मान जाएंगे। विपक्ष वाले कभी भी देश के भला नहीं चाहते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पैकेट भरना चाहते हैं। अभी हाल ही में एक कृषि विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, जिसमें किसानों के उत्थान के लिए नियम बनाए गए, लेकिन विपक्ष तो बॉलीवुड है, वह तो इसका विरोध करेगा ही करेगा। क्योंकि विपक्ष वाले जब तक विरोध करेंगे नहीं, तब तक उनका खाना तो हजम होने वाला है नहीं। अब आप ही देख लो, 2014 से पहले हमें लगता था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। फिर 2014 में मोदी जी आए तो समझ में आया कि पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन तो हमारे देश में ही छिपे बैठे हैं, जो कि देश को बेचने के लिए एक सही समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन खुलकर मुसलमानों को सपोर्ट करती है। हिंदुओं को बढ़ावा नहीं देती है, फिर भी वह खुलेआम आतंकियों को बढ़ावा देती है। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो वह कितने बार आरएसएस को बैन करने के लिए कोशिश किया, लेकिन एक बार भी उसने लश्कर चाहे अन्य आतंकी संगठनों को बैन करने का विचार भी उसके मन में नहीं आया। अब दोगलपंथी का भी हद देख लो। अखिलेश यादव कहता है कि बीजेपी वाले हमें कभी हिंदू नहीं मानती। अरे टोटी चोर, मैं तो कहता हूँ, जब तुम अपने बाप से भी ज़्यादा इज्जत आजम खान के दोगे तो कोई भी शक करेगा, तुम्हें हिंदू कैसे मानेगा? तुम ही बता। भाइयों, आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो भी बिल यदि मोदी सरकार पास करती है और विपक्ष उसका ज़ोर शोर से उसका विरोध करती है, तो इसका मतलब समझ लेना कि वह बिल देश हित के लिए है और विपक्षियों को खाने का जो स्रोत था, घोटाला करने का जो स्रोत था, अब वह ख़त्म हो चुका है। विपक्ष वाले तो बस एक ही बात को रोना धोना करते रहते हैं कि वो बोलते हैं कि मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया था। मैं भी विपक्ष वाले को बोल देना चाहता हूँ कि 15 लाख मिले या ना मिले, पर हमें एक अनमोल कश्मीर मिल चुका है, हमें राम मंदिर मिल चुका है, हमें CAA मिल चुका है, हिंदू होने का अर्थ मिल चुका है। चमचों के भाग में यदि रोना ही लिखा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी देश को खुलेआम चुतिया बनाती है। अब आप ही देख लो, राहुल गांधी 50 साल के बूढ़े हो गए हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी उसे युवा मॉडल बताती है। अरे मैं तो कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को बताना चाहूँगा या सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी लड़की देखकर राहुल गांधी को शादी कर दो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का दीपक ही ख़त्म हो जाएगा। राहुल गांधी को राजनीतिक के अलावा और भी तो दुनिया देखनी है। बात रही राजनीतिक की, तो राहुल बाबा से तो राजनीतिक होती नहीं है। कम से कम शादी हो जाएगा तो कम से कम राजनीति के अलावा टाइम पास भी तो आराम से कर सकते हैं ना। एक चमचे ने मुझसे पूछा, नाथूराम गोडसे कौन थे? मैंने भी कह दिया, आज़ाद भारत के पहले न्यायाधीश थे जिन्होंने फैसला ऑन द स्पॉट किया था।